वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये लोग के वेट्स हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव, obtain median from the graph and verify using formula। सबसे पहले हमें यहाँ पर ओजाइव उतारना है लेस देन टाइप का, उससे हमें मीडियन फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करना है फॉर्मूले के थ्रू। अब ऑब्जर्वेशंस पे बहुत अच्छे से नजर डालिए। यहाँ पर ऑलरेडी हमें लेस देन 38 0 दिया गया है, लेस देन 40 3, लेस देन 42 5, लेस देन 44 9। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ऑलरेडी अपर लिमिट और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। कैसे, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्लास इंटरवल है लेस देन 38, मतलब 38 मैक्सिमम वैल्यू है, अपर लिमिट है, उसके नीचे के वैल्यूज होंगे बाकी के। दैट मींस दिस इज योर अपर लिमिट। तो आइए मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा, अपर लिमिट फर्स्ट इज 38, नेक्स्ट लेस देन 40, मतलब ज्यादा से ज्यादा 40 होगा, बाकी के वैल्यूज उससे कम होंगे। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 40। नेक्स्ट लेस देन 42, मतलब 42 से कम ही होगा, मैक्सिमम 42 होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, अपर लिमिट्स हैं। तो हम यहाँ पर इसको अपर लिमिट्स लिख लेंगे 44 46 48 50 और 52। और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की शक्ल में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ये खुद लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों, देखिए लेस देन 38 कितने हैं 0, मतलब ऑलरेडी उसने ऐड कर दिया है। लेस देन 40 कितने हैं 3, लेस देन 42 कितने हैं 5, लेस देन 44 कितने हैं 9, लेस देन 46 14, लेस देन 48 28, लेस देन 50 32 और लेस देन 52 है कंप्लीट 35। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें दिया गया है। एक और आपको ट्रिक बताऊंगा मैं कि कैसे फाइंड करते हैं हम कि ये ऑलरेडी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और कीजिए, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए 0 3 5 9 14 28 32 35, ये 1 बाय 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जब भी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे वो होंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो होंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हमें कहा गया है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव, तो मतलब ये ऑलरेडी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको अपर लिमिट मिल गई। आइए अब सीधा ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पर ग्राफ लिख लिया है, सीधा अब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्क कर लूंगा y एक्सिस और यहां पर मैं ड्रॉ कर लूंगा मेरी x एक्सिस। अब हमें यहां पर x लिखना है और हमें यहां पर y लेना है। जब भी हम x और y एक्सिस के बाद लिखने जाएंगे तो हमें बहुत ध्यान से उसकी स्केल लिखनी होगी। अब हमें x एक्सिस पर क्या लेना है, देखिए x एक्सिस पर हमें यहां पर वेट लेना है। तो वेट के लिए हमने अपर लिमिट को लिया। अब अपर लिमिट कैसे चल रही है गौर से देखिए, 38 40 42 44 46, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस करते हुए करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे वैल्यूज हमारे खाली जाएंगे और उसके बाद 38 से शुरू होगा। बट आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे कट मार्क डालना होगा जो हमने हिस्टोग्राम में सीखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे कट मार्क डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट अब 38 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्स एक्सिस की स्केल हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेंगे। तो आइए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स। अब वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, गौर से देखिए, वाई एक्सिस पर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम देखिए 0 3 5 9 14 28 32 35 ऐसा चल रहा है। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे 5 यूनिट्स लेने पर मेजरमेंट आ जाएगा। तो आइए करते हैं, अब एक्स एक्सिस पर हमने मार्क कर लिया है इस तरह से। तो हम अब नेक्स्ट बॉक्स को मानेंगे 38, उसके बाद वाला होगा 40, फिर होगा 42 44 46 48 50 52। तो इसको मार्क करने से हमें क्या फायदा हो गया, डायरेक्ट हमने 38 से स्टार्ट कर लिया और हमें हमारा ग्राफ आसानी से मिल गया। अगर आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे वैल्यूज आपके खाली जाते हैं। तो इस तरह से आपको कट करना होगा
और 38 से आप आपकी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो। अब वाई एक्सिस पर कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आइए करते हैं, पहला बॉक्स हो जाएगा 5, देन 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 एंड 50। तो आइए अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर 38 को देखना होगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और y पे 0, तो इसका मतलब ये है कि 38 आपका यहाँ पर है और आपको y को कहीं नहीं लेके जाना है, वहीं पर आपका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट 43, तो ये रहा 40 और 40 में अब आपको 3 चलना है, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये 5 है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हियर, तो उसका हाफ कितना होगा 2.5, तो 2.5 से थोड़ा ऊपर लेना होगा हमें, दैट इज 3। नेक्स्ट 42, 5, आइए 42 पर 5 लेते हैं, सीधा मुझे यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 44, 9, अब 44 को 9 मतलब 10 से थोड़ा नीचे, ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट 46 पर 14, ये रहा 46 और 14 होगा 15 से थोड़ा नीचे, तो ये आ गया 14। नेक्स्ट 48, 28, तो 48 ये रहा, 28 मतलब 25 और 30 के बीच में आएगा, दैट इज हियर, तो ये रहा 28। नेक्स्ट 50, 32, तो ये रहा 50, अब 32 वाई एक्सिस पर आपको 30 से थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा, तो ये रहा 32। नेक्स्ट 52, 35, तो ये रहा 52 और 35 आपको सीधा सीधा लाइन पर ही मिल जाएगा। अब आपको स्केल का यूज नहीं करना है, फ्री हैंड से आपको यहाँ पर इस तरह से कर्व उतार देनी है। क्या किया हमने, इस तरह से फ्री हैंड यूज कर उसको उतार दिया, दिस इज योर ओजाइव कर्व। अब हमें एक और चीज कही गई थी यहाँ पर, ऑब्टेन मीडियन, आपको यहाँ पर ग्राफ के थ्रू मीडियन को ऑब्टेन करना है। वो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। मीडियन के लिए हम यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितने हैं, 35 है, सो 35 डिवाइडेड बाई 2 वो होगा 17.5। कितना होगा, n बाई 2 विच इज 35 बाई 2 इक्वल टू 17.5। अब यहां पर देखिए 17.5 कहां पर है, ये 15 और 20 की एग्जैक्ट बीच की वैल्यू, समझ में आ गई बात, 15 और 20 के एग्जैक्ट बीच वैल्यू होगी 17.5 की, तो ये बीच वाली वैल्यू मैं यहां पर इस तरह से मार्क करूंगा और उसको कर्व के तरफ लेकर जाऊंगा और टच कर दूंगा। ये रही 17.5 जो कि हमने n बाई 2 किया, उसको मैंने पैरेलल ड्रॉ कर लिया है एक्स एक्सिस के। आप क्या करना है, ग्राफ को टच करने के बाद वही लाइन को अब आपको पैरेलल ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के। तो यहां पर मैं इस तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस और यू कैन से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये रहा परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहां पर जो ये टच हो गया है एक्स एक्सिस पर, ये होगी आपकी मीडियन की वैल्यू विच इज 46.5, क्योंकि इसने एग्जैक्ट हाफ नहीं काटा है। अगर एग्जैक्ट हाफ काटता तो 47 आता था वैल्यू, क्योंकि 46 और 48 की मिडिल वैल्यू है 47, बट इसने उसके भी बीच में परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये हो जाएगा 46.5। दिस इज योर मीडियन, ये क्या है आपका, ये है मीडियन वैल्यू। तो अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, गौर से देखिए। यहां पर उसने कहा है वेरीफाई यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो, तो यहां पर तो आपको आया 46.5। अब आप फॉर्मूले के थ्रू भी पता कर सकते हो कि किस तरह से आपको यहां पर मीडियन आ सकता है। आइए हम फॉर्मूले का यूज कर करते हैं। इस ग्राफ को मैं हटा दूंगा यहां पर। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो चलिए वेरिफिकेशन, ओके, विल स्टार्ट द वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, ये तो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें फॉर्मूले को जब यूज करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, दिस F इज फ्रीक्वेंसी, इंटू H। अब हमें बहुत सारी चीजों का पता करना है यहां पर, तो आइए एक एक कर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसको रब कर लूंगा यहां पर। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे लाएंगे आप, फ्रीक्वेंसी आप ला सकते हो
ये सब वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर एक दूसरे से जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा यहां पर 0, सबसे पहली वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 4, 35 माइनस 32 3। तो इस तरह से आपने कंप्लीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ला ली। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वाला रहता है वैसे ही 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 3 35। तो ये थी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिससे हमने फ्रीक्वेंसी को लाया है। कैसे लाया है, एक दूसरे को माइनस कर फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4। तो इस तरह से हमने कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को ला दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें मीडियन क्लास पता करनी होती है। क्या पता करनी होती है हमें, मीडियन क्लास, जिसके लिए हम करते हैं n/2। तो अभी अभी हमने n/2 किया था, हमें आया 17.5। क्या आया हमें आया 17.5। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, इसमें आपको ढूंढना है 17.5 के करीब या फिर ज्यादा वाला नंबर। कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो होगा 28। क्या होगा वो होगा 28। तो ये है मीडियन क्लास। क्या है ये है आपकी मीडियन क्लास। अब आपको यहां पर मीडियन क्लास से क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है, एल मतलब लोअर लिमिट। अब यहां पर देखिए लेस देन 46 था, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 46 थी। अब नीचे की तरफ आइए, लेस देन 48 मतलब 48 मैक्सिमम है, और लेस देन 48 मतलब 46 होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहां पर 46 होगी। तो यहां पर आपकी लोअर लिमिट ऑब्वियसली 46 बनेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। यहां पर देखिए कैसे बनेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, 36 से 38 बनेगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट 38 से 40, क्योंकि मैक्सिमम 40 है, लेस देन मतलब 38 तक जाएगा। नेक्स्ट 40 to 42, लेस देन 42 मतलब मैक्सिमम 42, मिनिमम 40। सो दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। नेक्स्ट 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, जो कि हमें अभी एल मिली है, ये है एल की वैल्यू। नेक्स्ट 48 to 50, देन 50 to 52। तो हमने मीडियन क्लास से पता कर लिया कि एल की वैल्यू है 46। यहां पर लिख दीजिए एल इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी एफ। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ये रही क्यूमुलेटिव, इसके ऊपर की मतलब सी एफ है 14। क्या आ गई सी एफ की वैल्यू 14। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजुअली होती है मीडियन क्लास के ऊपर की वैल्यू, तो ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14 की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए सी एफ इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है एच, एच मतलब क्लास साइज, कितनी क्लास चल रही है यहाँ पर, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर एच भी हो जाएगा 2। तो आइए पूरे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल कितना है 46 प्लस n/2 17.5 माइनस सी एफ 14 डिवाइडेड बाई एफ। एफ कितना है, यहाँ पर देखिए मैंने एफ लिखा था 14, तो ये भी 14 है, यहाँ पर 14 लिख दीजिए, इंटू एच इज 2। नाउ दिस विल बिकम 2 1 2, 2 7 14। सो 46 प्लस 17.5 माइनस 14, दैट बिकम्स 3.5 डिवाइडेड बाई 7। 46 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 7 मतलब क्या होगा, गौर से देखिए, ये होगा 7 1 7 और ये होगा 7 0.5। क्या होगा वो 0.5। क्यों, देखिए ये है 3.5, अगर मैंने वहां से पॉइंट रिमूव कर दिया तो वो हो जाएगा 35। 7 5 35। अब ऑब्वियसली पॉइंट पहले आएगा तो ये हो जाएगा 0.5। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहां पर भी समझा दूंगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां से अगर मैंने पॉइंट निकाल दिया तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई, यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, एक नंबर था, तो नीचे कितने जीरोस आएंगे 1 0। 35 1 35,
35 टू ज़ा 70, 1/2 मतलब हाफ, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 0.5, तो प्लस करेंगे तो हमें आएगा 46.5। तो ग्राफ से हमें कितनी वैल्यू मिली थी? 46.5 मिली थी, जिसको हमने अब वेरीफाई भी कर दिया। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 46.5। कितना आया आपको मीडियन? मीडियन इज इक्वल टू 46.5। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2।